अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह करम से और आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये नारान की खूबसूरत सुबह, आज का प्लान कुछ एडवेंचरस है। आज हम लोग जा रहे हैं दुदीपत्सर लेक और इसमें तकरीबन बताया उन्होंने कि 7 घंटे की ट्रैकिंग है। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ये होने वाला है बहुत एडवेंचरस। तो अभी चलते हैं। अभी पहले करना है नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे हम ट्रैकिंग की तरफ। अभी हम आए हैं मून रेस्टोरेंट। अभी यहाँ पे करना है नाश्ता और नाश्ता वगैरह करके फिर आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि नाश्ता यहीं पे करना है, क्योंकि यहाँ पे पास ही हमने रूम लिया हुआ था। मून रेस्टोरेंट के पास ही रूम है। अभी स्टार्ट होने वाली है जी हमारी हाइकिंग। अभी हम ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको डोली नज़र आ रही होगी, ये सामने लाइन लगी हुई है, उसके साथ है डोली। तो यहाँ से ये एक एक बंदा ये डोली पे बैठ के यहाँ से लाइन से क्रॉस करता है। पहले कौन जाएगा? पहले असद भाई जाएगा। अभी मेरी बारी है। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। डोली हमने पार कर लिया। असद भाई कैसा रहा है डोली का? क्या बात एक्सपीरियंस? बस नीचे नहीं देखना, फिर तो सब अच्छा है। ये बात है, स्पीड देखें तो फिर तो पानी की स्पीड है। मैंने नीचे नहीं देखा, बस सिर्फ डोली के अंदर। एक विकास है और एक है आकाश भाई। ये बंदा है जी यहाँ से डोली जो खींचता है। वेलकम विकास। थैंक यू। डोली क्रॉस करके अभी अपने सफ़र की तरफ बॉयज़ निकल पड़े। डोली क्रॉस करके आगे जो है ना, वो घोड़े वाले खड़े होते हैं। अगर आप ट्रैकिंग खुद नहीं कर सकते तो घोड़े अवेलेबल हैं, तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। कितने पैसे लेते हैं घोड़े वाले को पता है? 6-7 हज़ार रुपये घोड़े वाले लेते हैं। ये आए, फिर घोड़े से आप ट्रैकिंग करते हैं, ऊपर जाते हैं, घोड़ा ही आपको लेके जाता है। और नहीं तो वैसे आप खुद जाएंगे। अभी यहाँ से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हो गया 7:45। 7:45 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं। And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. पे नाले के साथ सो जाइए। हाँ, ये ट्रैक बना हुआ है ना। असद भाई हेलो। अच्छा, थोड़ा सा बता दें हमें। क्या? हमें तो पता ही है, चले आपने बता दिया है। जी जी। व्यूवर्स को गाइड करें कि जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के जो रूल्स हैं, हाँ जी, वो बताएं। बस रूल्स ऐसे ही हैं कि लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लेने, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में चलते रहना। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना, ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेने। ठीक है। उससे जिस्म ठंडा हो जाता है, फिर बंदा थक जाता है। सही। और जब चढ़ाई आनी है तो चढ़ाई पे जिगजैग करके चढ़ना है, स्ट्रेट चढ़ाई नहीं चढ़नी। ठीक है। और बस चलते जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह जी पहुंचा देंगे। सांस आपने नाक से लेनी है ठीक और मुंह से छोड़नी है। गुड। तुम Bro, you're a cameraman now. I know that, bro. You feel like a cool dude? I do feel like a cool dude. I do feel like that I have a backup job, you know. Like and I'm really glad I don't take part in your big
search for who you are. इस साइड पे साथ साथ मेरे पानी जा रहा है और इस साइड पे ऊपर पहाड़ है। ये सामने ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है। ये ग्लेशियर और वो वहाँ से सामने से पानी आ रहा है। ये ट्रैक यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। ये आगे से अभी ग्लेशियर स्टार्ट हो रहा है, ग्लेशियर की ट्रैकिंग है आगे। अब स्टार्ट हुआ है ना ग्लेशियर। एक ग्लेशियर अभी क्रॉस कर लिया, अभी नेक्स्ट करना है वो सामने है दूसरा। आप जब भी हाइकिंग के लिए जाएं तो स्टिक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्लेशियर पे हाइक कर रहे होते हैं, ग्लेशियर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो स्टिक की वजह से आपकी ग्रिप होती है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टिक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अभी दूसरे ग्लेशियर पे हम पहुंच चुके हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। पानी शानी पिएंगे? जी भैया, पानी पिएंगे? एक जगह पे आई थी, देख रहे हैं ये पॉइंट आप क्रॉस करने और साथ मतलब ये है कि वन स्टेप रॉन्ग एंड यू आर गॉन इन अ हेल। बी केयरफुल एडवेंचर। दूसरा ग्लेशियर भी अल्हम्दुलिल्लाह पार हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट, लेकिन अभी सामने नज़र आ रही है चढ़ाई है। क्यों विकास, कैसा एक्सपीरियंस है? इंशाल्लाह ये भी क्रॉस करेंगे, अब इंशाल्लाह पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कितनी देर की होगी ये ट्रैकिंग? ये नहीं पता, पर इतना पता है कि जितनी रहेगी है वो मुश्किल से ही होगी। घंटा होगा। 6 घंटे बाद अभी घंटे की ट्रैकिंग हुई है। मौसम अच्छा है, वो बादल आ रहे हैं। बादल उस तरफ से आ रहे हैं। पहले धूप थी, लेकिन अभी मौसम जो है अच्छा है, बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए। पहले जो है काफ़ी चढ़ाई थी, ट्रैक ऊपर की तरफ था, लेकिन अभी जो है ट्रैक थोड़ा नीचे की जानिब जा रहा है। देखो देखो कौन आया। And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, यहाँ पे भी थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया है थोड़ा, और किशमिश खाई है, जिसको हमारी ज़बान में खुश्क मेवा भी कहते हैं। ये इसलिए कि किशमिश अपने पास रखी है कि अगर आपका सांस फूल जाता है तो ये आपके सांस को जो है थोड़ा कंट्रोल करता है, नॉर्मल करता है। ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। and suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. भाई यहाँ से ये व्यू देखने वाला है, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। अभी इस टाइम यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये है कि बारिश में थोड़ी शूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोबाइल है, ये वाटरप्रूफ है नहीं, तो इसलिए बारिश में भी थोड़ा शूट नहीं हो सकेगा। जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे मैं आपको सीन दिखाऊंगा आगे। तो अभी सीन चल रहा है कुछ ऐसा कि हमने रेन कोट पहन लिए हैं। रेन कोट क्योंकि बारिश लग पड़ी थी तो फिर रेन कोट पहनने पड़े, लेकिन ये है कि अभी बारिश रुक गई है। अभी यहाँ पे ऊपर हम स्टे कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है। चाय मिल जाएगी?
मेरे पास ये उठा अभी यहाँ पे सामने बहुत ही खूबसूरत आबशार है। ब्रो और यार आप मेरी खुद गर्जी की बातें जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यार। खुदगर्जी यार की तो देते सही हैं बात यार, है। सब कुछ देते हैं यार, मैं बड़ा दयालु चलें यार मैं कितना ट्रैक रह गया अभी? यार ये बस आधा घंटा रह गया, उसके बाद 4 घंटे हो ग्लेशियर का ट्रैक एक बार फिर आ गया। And suddenly you realize that everything you ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. 'Cause everything I ever thought I was made me cry. In a big search for who you are. And I don't care that I sound arrogant, but knowing who you are is just for amateurs. And suddenly you realize, yeah, that everything you ever told yourself were lies. And believe me, I can ये अब थोड़ा सा और रहा है, थोड़ी सी एनर्जी भी होनी चाहिए साहब। खजूरें अभी तकरीबन टाइम हो गया 10:30 बजे का। अभी थोड़ा रेस्ट करके दोबारा ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है। देखना तलवारें लग जाएंगी। बस ये नज़ारा चाहिए। जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर ये है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है घंटा डेढ़ चलने में। उसके बाद जब बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो उसके बाद इतना फील नहीं होता, बस आप चलते जाओ चलते जाओ। सही तो ब्यूटी ये है यार। that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. 'Cause everything I ever thought I was made me cry. And I'm really glad I don't take part in your big search for who you are. यहाँ पे जो है ट्रैक्स बने हुए हैं, अगर आप ट्रैक्स को फॉलो करते हुए जाते हैं तो फिर आप इजीली हाइक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक को फॉलो नहीं करते तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोशिश करें कि ट्रैक को फॉलो करके चलें। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और रेन कोट हमने दोबारा पहन लिए हैं, गर्म टोपियाँ पहन ली हैं। रेन कोट से ये है कि रेन कोट में ठंड नहीं लगती आपको, क्योंकि हवा पास नहीं होती इसमें से, तो ठंड नहीं लगती। बता रहे थे वो जो शुरू में हम आपको वो बता रहे थे ना ट्रैकिंग के असूल, वो सारे हमें भी भूल गए हैं। अब बारिश हो गई है, लेकिन यार एक बात है काश, ऐसा मजेदार ट्रैक नहीं किया पहले। बारिश हो गई, ग्लेशियर कर लिया है। But I'm not walking around believing my inflated ache brain figured it out. And suddenly you realize that everything you'd ever
आप असद भाई सबसे पीछे हैं, आप सबसे पीछे हैं, क्या वजह है? शुक्र नहीं करते, मैं आगे ना जाता तो मैं बताता ही ना। वो तो इतना प्यारा ट्रैक बना, जबरदस्त ऐसा है यार। लगता है कि वही जाना। फाइनली जी अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये वो झील है जिसके लिए इतनी ख्वारी उठानी पड़ी। चेक करें आप, सुभान अल्लाह। Who or what are you now looking for? I got to believe my love wasn't enough. You are in every dream and everything I lay my eyes on. What are you looking for when you look at me? You gotta know. I was You are in every dream and everything I lay my eyes on. What are you looking for when you look at me? You gotta know. I was never ये एरिया है जी मुल्ला की बस्ती। इस एरिया को मुल्ला की बस्ती कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग वगैरह हुई हुई है। हम लोग तकरीबन ट्रैकिंग करके यहाँ पे 2 बजे पहुँचे थे और अभी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 7। इस जगह से आगे 2 घंटे की और ट्रैकिंग है झील के लिए। सर ये मुल्ला की बस्ती से मशहूर है। ये पूर्वी नार, इसको पूर्वी इसलिए कहते हैं, कौम, इस पूर्वी कौम गैर मजहब थी जो सूरज को मानती थी। तो जब आज़ाद करते करते वो मुल्ला आया जो फ़कीर को आदमी था, तो उसने इधर से वो लोग भगाए, झील में गए। 2 औरतें यहाँ से वो बीमार थीं, वो वैली कगान में उनके साथ शादी, उनकी फैमिली अभी भी है। तो वो मुल्ला के जब अंग्रेज़ आ गया, पीछे से उसकी हुकूमत थी, अंग्रेज़ ने पूछा, वो तस्बीह मार रहा था, अंग्रेज़ ने पूछा ये तस्बीह ये क्या है? उसने कहा ये मेरा असला है। अंग्रेज़ ने पिस्टल निकाला, उसने कहा असला तो ये है। उसने कहा तुम्हारे असले का क्या काम है? उसने कहा मेरे असले का काम है एक परिंदा, तो वो मार का। उसने कहा मेरे असले का ये काम है, तुम अपने असले का बताओ तुम्हारे असले का क्या काम है? तो उसने कहा, उसने नीचे से उठाकर वो तस्बीह फेर कर उड़ा दिया। उसने कहा तुम्हारे असले का काम है मुर्दा करना और मेरे असले का काम है ज़िंदा करना। फिर अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ ने ये लिख कर दिया है। उसने कहा ये आपके इनाम है, तो इसलिए हम ये
यहाँ उस वजह से ये जगह जो है ये हमारी अपनी है। और जो लोग ये टूरिस्ट स्याह वाले सहल वाले आते हैं इन्हें हम वेलकम कहते हैं। और ये इसी वजह से हमारी रौनक है। ये लोग जाकर इसको मशहूर करते हैं और लोग भी आते हैं, ये रौनकें लगी रहती हैं। ये जून की 15-16 तारीख को आ जाते हैं, नवंबर की 4-5 तारीख को चले जाते हैं। हमारा पारस चुंगरांग के सामने घर है, उधर से आ जाते हैं, माल मवेशी भी ले आते हैं। तो बस फिर ये जब नवंबर में 5-6 तारीख से बाद बर्फ़ यहाँ से पड़नी शुरू हो जाती है तो हम माल मवेशी लेकर चले जाते हैं। रात का स्टे हमारा यहीं पे ही है, मुल्ला की बस्ती में। तो फिर इंशाल्लाह अभी इसके बाद जो है वो यहाँ पे सोना ही है। तो इंशाल्लाह फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी। Like सुबह के 6 बजे हैं, रात हमारी इस कैंप में गुजरी। अब हमने वापस इस तरफ जाना है 5 घंटे चल के नाश्ता करने के बाद। ये सुबह सुबह मुल्ला की बस्ती में आम खाए जा रहे हैं सुबह के 6 बजे, और अभी अभी तकरीबन धूप निकली है। And I'm really glad I don't take part in your big search for who you are. And I don't care that I sound arrogant, but knowing who you are. अस्सलाम वालेकुम जी, ये हसीन सुबह मुल्ला की बस्ती की। और अभी नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता करके ठंड रात को काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमने आम जो है जो बैग में रखे हुए थे ना वो निकाले हैं, तो ऐसे ठंडे थे जैसे फ्रीज़र में लगे हुए हों। खैर अभी हो रहे हैं तकरीबन 7:30 और वापसी की ट्रैकिंग है। अभी वापस निकल रहे हैं और अभी जाएंगे सीधा बेसर। तो आपने ट्रैक तो सारा देखा हुआ है, तो आपसे फिर मुलाकात होती है बेसर जाके। Suddenly you realize, yeah, that everything you ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. Oh, 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी दोबारा मैं पहुंच चुका हूं बेसर। खाना वगैरह खाया और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और अभी करना है रेस्ट करके फिर आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्या सीन है। to be honest, it made me wanna die inside. हाँ जी बाबा जी, तैयारी हो? हाँ जी धक्के ना कराइए ਤੁਸੀਂ असां तो सुते पे सी तुसां की तरह हो जिता सानू थकावट वगैरह उतरी है नहीं? नहीं बिल्कुल पाने सी फ्रेश बिल्कुल। किथे ने जिन्हां ने जाना है दुदीपत्सर ये खड़ा है ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ समझाया ना मेरे भाई ने। 3 घंटे नींद करने के बाद अभी थोड़े फ्रेश हो चुके हैं और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा आम खा लिया जाए। अभी वापसी का सफ़र स्टार्ट होने वाला है और ये जर्नी बहुत ही मज़े की थी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। And suddenly you realize